हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और हम सब कहीं ना कहीं शादियों में ज़रूर जाते हैं। और इस बार लॉकडाउन की वजह से तो शादियां बहुत कैंसिल हुई हैं, तो अब जो सीज़न आया शादी का, बहुत सारी शादियां हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ यहाँ पे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप शादी में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपना सामान भी घर पर नहीं भूलें और प्रॉपर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अपने बैग पर रख पाएँ। और आज की वीडियो मेरी उन व्यूअर्स के लिए है जो ज़्यादा दिन के लिए शादी में जा रहे होते हैं। जैसे हम ससुराल जा रहे हैं या मायके जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दिन के लिए जाना होता है और बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है, बहुत सारे फंक्शन भी अटेंड करने पड़ते हैं वहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले जब हम टिप्स नंबर 1 है मेरा कि जब हम सबसे पहले कहीं जाते हैं और पैकिंग करना शुरू करते हैं, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आप हटा दीजिए जो आपको नहीं लेके जानी है। क्या होता है, कई बार बैग में वो भी गलती से आ जाती है और अननेसेसरी वो जगह घेरती है हमारे बैग का। टिप नंबर 2, जो भी लहंगे, साड़ियाँ या जो भी आपके पास सामान है और लेके जाना है, उन्हें एक साथ प्रॉपर एक जगह पे रखें। और उसके बाद बारी आती है अब कि जो हमारा बैग है, कौन सा बैग हमें लेके जाना है। तो ऑब्वियसली जब हम घर में जाते हैं ससुराल या मायके की शादी में, तो बड़ा बैग लेके ही जाना होता है, क्योंकि फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कपड़े भी ज़्यादा लेके जाने होते हैं। और अभी जो है ठंड का सीज़न है, तो ऑब्वियसली मतलब स्वेटर वेटर भी लेके जाने होंगे। तो बड़ा बैग आपके पास अगर है तो बड़ा बैग लेके जाइए, उसमें प्रॉपर आप रख पाएंगे। तो देखिए, मेरे बैग में तो ऑलरेडी साड़ी वगैरह रखी हुई है पहले से ही, क्योंकि मैं इसे पैक करके रखती हूँ। मैं साड़ी वगैरह जल्दी वेयर करती नहीं हूँ घर। टिप नंबर 3 कि जो भी आपके पास ओल्ड ड्रेसेस है, उसमें से अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो उसे एक बार आप वेयर करके ज़रूर देखें कि जैसे इसकी ब्लाउजेज़ वगैरह फिट आ रही है, नहीं आ रही है, वो ज़रूर आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि बहुत दिन से ये चीज़ें रखी होती हैं, तो थोड़ा सा फिटिंग में प्रॉब्लम कई बार आ जाता है। टिप नंबर 4, जब भी जैसे कोई आपका पुराना ड्रेस है, आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं, नई तरीके से बनाना चाहते हैं, कुछ उसमें रिन्यू करना चाहते हैं, तो उसको प्रॉपर लगा के देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ब्लैक कलर का इसका दुपट्टा था, लेकिन मुझे अब इसके साथ येलो मैच करना है, तो मैंने जनरली जो सूट होता है उसका एक दुपट्टा लगा के रैप करके देखा कि वो फिट अच्छे से लग रहा है, मतलब कि कलर इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके साथ जो है नेट का नहीं, बल्कि जो वेलवेट का दुपट्टा होता है वो बहुत बढ़िया लगेगा, येलो कलर। तो अब मैं वेलवेट का एक दुपट्टा लेके आऊँगी येलो कलर का, और उस पर जो पहले वाले दुपट्टे का जितनी भी लेसेस थी वो सारी की ट्रांसफ़र कर दूँगी और इस पर उसे स्टिच कर दूँगी प्रॉपर। और ये किसी फंक्शन में मुझे काम आ जाएगा पहनने में, जैसे हल्दी हो गई, इस टाइप के फंक्शन में येलो कलर का टच पहनते हैं तो उसमें काम आ जाएगा और एक नया लुक भी क्रिएट कर देगा। टिप नंबर 5, जब भी आप शादियों में जाने वाले हैं ज़्यादा दिन के लिए, तो आप एक शॉपिंग लिस्ट ज़रूर हाथ पे रखिए। और जब आप उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो उस शॉपिंग लिस्ट में वो सारी चीज़ें ऐड करिए जो आपको मार्केट से लेके आना है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर आपकी कपड़े की शॉपिंग हो या सब कुछ। इसको आपको लिस्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि आपको कौन कौन से ड्रेसेस किस किस फंक्शन में पहनना है और कैसे रेडी होना है। आप इमेजिन करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है और क्या क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। और फिर आती है ज्वेलरी की बारी कि ज्वेलरी कौन कौन सी आपके साथ ड्रेस में पहननी है, वो सारा कुछ क्या नई लेके आनी है, ये भी आपको देखना रहता है। तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और ज्वेलरी को जब भी पैक करें तो छोटी छोटी पैकेट्स में पैक करें, तो उससे उनकी पॉलिश नहीं जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ज्वेलरी बैग है मेरा, इसमें बहुत सारी ज्वेलरीज है, वो छोटी छोटी पैकेट्स में है। तो आप चाहें तो ऐसे पैकेट अगर रखते हैं तो ये बहुत ही कम जगह लेगी और आप इसे पैकिंग में रख सकते हैं। फिर टिप नंबर 6, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम अगर आप लेके जाते हैं, जैसे यहाँ रूलर हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, तो उसे ज़रूर एक बार आप चेक करें कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या होता है, रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें हम यूज़ करते नहीं हैं और बिना देखे हम कई बार रख लेते हैं और पता चलता है वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें एक बार चेक कर लेनी चाहिए। टिप नंबर 7, वो सारी चीज़ें आप एक साथ रखें जिसे ऑल्टर करवाना है या थोड़ी मॉडिफाई करना है, तो आप एक साथ रखेंगे तो चीज़ें भूलेंगे नहीं, और जब आप मशीन लेके बैठेंगे तो वो सारा काम आप एक साथ कर पाएंगे। तो अब बारी आती है चूड़ियों के मैचिंग की। तो भाई, अगर हम शादी में जा रहे हैं, लहंगा और साड़ी पहन रहे हैं, तो चूड़ियाँ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इतनी सारी चूड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये मेरी है शादी के टाइम की, और मैं इन्हें कलर वाइज अलग करके रखती हूँ, कलर और डिज़ाइन वाइज अलग करके रखती हूँ। और जब जो लहंगा या साड़ी पहनना होता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैचिंग बनाती हूँ, क्योंकि शादियों में इतनी ज़्यादा हम चूड़ियाँ ले लेते हैं और बाद में वो यूज़ नहीं होती हैं। तो उन्हें आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सब अलग अलग करके आप रखिए, क्योंकि उस टाइम तो हम बहुत मैच करके सब सारा कुछ लेते हैं और बाद में क्या होता है, वो इतनी ज़्यादा यूज़ होती ही नहीं है। मैं तो सिर्फ मतलब गोल्डन के कंगन ही पहनती हूँ डेली वेयर में, और चूड़ियाँ तो बहुत ही रेयर पहनती हूँ।
और जब शादी वाली चूड़ियाँ जो आप अलग अलग करके रखते हैं ना, तो समझ में आता है अरे कितने सारे कलर हैं हमारे पास। और जब आप न्यू ड्रेसेस लेते हैं ना, तो बहुत सारी चूड़ियाँ पुरानी ही उस पर मैच कर जाती हैं और बहुत ही कम आपको मार्केट से लेने पड़ते हैं। तो ये है मेरा टिप नंबर 8 कि जब भी आप शादियों में जा रहे हैं तो जो ड्रेसेस पहनना है उसके अकॉर्डिंग आप मैचिंग की चूड़ियाँ ज़रूर लगाएं, ताकि वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना पड़े और आपके टाइम को सेव करे। अब बारी आती है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई यूज़ नहीं करता हो। शादी और पार्टी में तो जनरली सभी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप शादी और पार्टी में जाने वाले हैं तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनमें से जो आपके पास है उन्हें एक साथ रखें और देखें कि आपको कौन कौन से लेके आने हैं, और वो अपनी लिस्ट में आप ज़रूर उन्हें लिखें कौन सी ब्रांड का लेके आना है, कहाँ और क्या क्या चीज़ें आपको लेके आना है। इसके बाद अगर कोई आप हेयर स्टाइल विशेष बनाने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे पिन है या फिर पफ, कैसी क्या क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें भी आपको लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कई बार होता है मार्केट चले जाते हैं, बाद में हमें याद आता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो भूल जाती हैं। अब देखिए, इतना सारा काम करने के बाद मैं तो थक गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, और आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एक आइडिया। देखिए, ये है अनाया का लहंगा और ये है मेरा लहंगा। अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे के साथ मिक्स करने का, कुछ मैचिंग का पहनने का, तो आप इस तरह लहंगा बनवा सकते हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप फोटो में से देख सकते हैं। और मैंने ये लहंगा स्टिच करवाया था, 1.5 से 2 साल हो गया होगा इसे, और कई बार हम लोगों ने पहन भी लिया। तो इस बार तो मैं इस लहंगे को नहीं पहनने वाली हूँ, लेकिन आइडिया अच्छा था तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और मैंने इसे बनवाया था, जैसे मेरी एक साड़ी थी ऐसी नेट की थी, फ्लावर वाले नेट बने थे धागे से, तो मैंने इससे बनवाया लहंगे। तो इसमें दोनों लहंगा साड़ी से निकल आया था, मतलब अनाया का भी और मेरा भी। और नीचे जो लाइनिंग मैंने लगवाई थी वो अलग कलर से लगवाई थी ताकि ये जो फ्लावर है इसके दिखे। अगर मैं इसमें ऑरेंज कलर लगवाती तो वो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं दिखता। और इसका जो बॉर्डर है गोल्डन कलर का, तो ऑलरेडी वो साड़ी में ही था, तो वही गोल्डन बॉर्डर भी लगवा दिया था लहंगे में। और इसके साथ जो चुनरी हम लोग ने लगवाई थी वो ब्लू कलर की लगवाई थी, और एक ब्लू बॉर्डर भी लहंगे में नीचे लगवा दिया था ताकि वो इससे मैच करने लगे। बस दोनों का जो दुपट्टा था वो एक ही कपड़े से थान से हमने कटवा लिया था, नेट का दुपट्टा था इसका। और ब्लाउज़ ये मार्केट से मैंने गोल्डन कलर की ली थी, और जो अनाया के लिए ब्लाउज़ यूज़ की थी उसके लिए मैंने गोल्डन कलर का एक कपड़ा कटवाया था, तो वो गोल्डन इसकी ब्लाउज़ भी रेडी हो गई थी। तो ये पूरा बहुत ही अच्छा एक मैच बन गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि जब हम ज़्यादा दिन के लिए शादियों में जाते हैं और ज़्यादा फंक्शन हमें अटेंड करना हो तो कैसे उसकी तैयारियां करें, कैसे अपनी शॉपिंग लिस्ट रेडी करें और किन किन बातों का रखें ध्यान। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जो फाइनल पैकिंग होती है शादी में जाने की वो कैसी होनी चाहिए, और जो हमारा हैंड पर्स होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमें रखना चाहिए अपनी ट्रैवलिंग के लिए, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि वो सारी वीडियोस जब मैं अपलोड करती हूँ वो आप तक जरूर पहुँचे। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक ले थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।